welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Lara's Grandmother. So इस chapter का नाम है Lara's Grandmother. जल्दी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस chapter में बताया गया है. So Lara was in 3rd grade and her homework assignment was to interview someone who was born before 1950 to see what their childhood was like. तो लारा जो है वो ग्रेड 3 में पढ़ती है और उसको एक होमवर्क असाइनमेंट मिला है जिसमें उसे एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जो कि 1915 से पहले बॉर्न हुआ हो और ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका बचपन कैसा लगता था. She had chosen to talk to her grandma after dinner on Sunday. तो उसने इस चीज़ के लिए, इस पर्पस के लिए अपनी ग्रैंडमा को चुना और डिसाइड किया कि वो संडे को डिनर के बाद अपनी ग्रैंडमा से बात करेगी. Lara, what year were you born in, grandma? अब लारा जो है वो अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि आप कौन से साल में पैदा हुए थे. Grandma, I was born in 1943 during the World War II. मैं 1943 में पैदा हुई थी जबकि World War II जो है वो चल रहा था. Lara, did you go to school? लारा ने पूछा कि क्या आप स्कूल गई थी. Grandma, yes, I went to school named Maryland. हाँ, मैं एक Maryland नाम के स्कूल में गई थी. Now Lara is asking, did you take the school bus? She asked with a frown. She didn't like taking the bus to the school in the morning. She thought it was smelly. अब लारा ने पूछा कि क्या आपने कभी स्कूल बस ली थी या आप स्कूल बस से ही स्कूल जाती थी. और उसने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक गंदे तरीके से पूछी क्योंकि उसको सुबह सुबह बस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्मेली होती है. Grandma, no dear, when I was a little girl, most kids walked to school. Only kids that lived far away got to ride the bus. तो ग्रैंडमा ने बताया कि नहीं बेटा, मैं जब छोटी थी तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदल ही स्कूल जाते थे और बस की राइड सिर्फ उन बच्चों को मिलती थी जो कि बहुत ज़्यादा दूर रहते थे स्कूल से. आई वॉक 3 blocks टू स्कूल, कि मैं 3 blocks चलकर स्कूल पहुंचती थी. राइट. लारा, वेल व्हाट डिड यू डू आफ्टर द स्कूल, ग्रैंडमा? अब लारा इज आस्किंग कि ग्रैंडमा आप अपने स्कूल के बाद क्या करती थी. Did you watch TV and play video games? Lara's grandmother laughed. अब लारा ने अपनी ग्रैंडमा से पूछा कि क्या आप टीवी देखती थी या आप वीडियो गेम्स खेलती थी. तो लारा की ग्रैंडमा ये सुनकर हंसने लगी. Grandma said, "Of course not. We didn't have video games back then. My family didn't even get a TV until I was 12." तो ग्रैंडमा ने बोला कि बिल्कुल नहीं, उस टाइम पर वीडियो गेम्स तो होते ही नहीं थे और मेरी फैमिली में तो टीवी भी तब आया था जब मैं 12 साल की हो गई थी. Lara, no TV? Lara said with a gasp. अब लारा जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई ये देखकर कि भाई कैसे, टीवी क्यों नहीं था, और टीवी नहीं था तो फिर आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे. राइट. सो ग्रैंडमा शी स्माइल्ड एंड सेड, दोज वर द गुड ओल्ड डेज. अब ग्रैंडमा ने उसकी तरफ स्माइल किया और उससे बोला कि वो बहुत अच्छे पुराने दिन थे. Lara tried to imagine what life would be like without TV. अब लारा ने इमेजिन किया कि क्या लाइफ होगी टीवी के बिना, वीडियो गेम्स के बिना, सेलफोन्स के बिना और कंप्यूटर्स के बिना. शी वंडर्ड व्हाई ग्रैंडमा कॉल्ड हर फास्ट द गुड ओल्ड डेज. अब उसने देखा कि क्या लाइफ होगी बिना टीवी के, बिना वीडियो गेम्स के और बिना सेलफोन्स के और कंप्यूटर्स के. तो उसने अपनी ग्रैंडमा को देखकर ऐसे शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन दिया कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी थी और अगर ये सब चीज़ें थी ही नहीं तो उसकी ग्रैंडमा ने उन डेज को गुड ओल्ड डेज क्यों कहा है. लारा लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड व्हाई, व्हाट डिड यू डू फॉर फन? अब लारा जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई और पूछना उसने अपनी दादी से कि तो फिर आप लोग मज़े के लिए क्या करते थे उस टाइम पर. ग्रैंडमा, वेल आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. After dinner and homework, sometimes we would listen to the radio while we colored pictures or played card games. कि उसकी दादी ने बताया कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, हम लोग डिनर के बाद अपना होमवर्क करते थे, हम लोग कभी कभी शाम को रेडियो को भी सुनते थे और उसी दौरान हम पिक्चर्स को कलर करते थे और कार्ड गेम्स खेलते थे. On weekends
वी मोस्टली रोड आवर बाइक्स एंड प्लेड आउटसाइड विद आवर फ्रेंड्स। की वीकेंड्स पे यूजुअली हम लोग अपनी साइकिल्स चलाते थे, बाइक्स चलाते थे और बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ। जस्ट देन लाराज मॉम कॉल्ड आउट फ्रॉम द किचन, इट वॉज टाइम फॉर द डेजर्ट। अब उसी दौरान लारा की मम्मा ने किचन में से आवाज़ लगाई क्योंकि डेजर्ट खाने का टाइम हो चुका था। लारा क्विकली पुट डाउन हर पेंसिल एंड पेपर। लारा ने चुपचाप अपनी पेंसिल और पेपर जो है वो नीचे रख दिया। दे वर हैविंग फ्रेश बेक्ड एप्पल पाई विद आइस क्रीम। शी started toward the kitchen but then stopped and looked at her grandma. हम उसी के बाद वो लोग डेजर्ट में एक फ्रेश बेक्ड एप्पल पाई आइसक्रीम खा रहे थे और वो किचन की तरफ जा ही रही थी और वो रुकी और उसने अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखा। ग्रैंडमा, डिड यू हैव आइसक्रीम व्हेन यू वर अ किड? अब उसने अपनी ग्रैंडमा से पूछा कि जब आप बच्ची थी तो क्या आप तब भी आइसक्रीम खाती थी? यस ऑफ कोर्स, ग्रैंडमा आंसर्ड विद अ ग्रिन। अब उसी के बाद ग्रैंडमा ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ बिल्कुल खाते थे, क्यों नहीं खाते थे। लारा, शी स्माइल्ड, देन आई थिंक द गुड ओल्ड डेज वर प्रिटी गुड टू। अब उसने बोला कि मुझे लगता है फिर तो आपके जो गुड ओल्ड डेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। So that was the chapter. Let's just read the value that we learned from the story, which says elder people in the family need special attention. तो हमारी फैमिली में जितने भी एल्डर लोग हैं उन्हें हमें एक स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। Our grandparents always long for our love and care। कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमेशा हमसे बहुत सारा प्यार चाहते हैं, हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, राइट। तो हमें उनके लिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना चाहिए, राइट। So this was the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.